जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें। एग्जाम कोई भी हो, वो बोर्ड हो, क्लास 1 हो, नर्सरी हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सब में एक परिपक्वता के साथ तैयारी की जरूरत होती है। एग्जाम को हार्ड बना लेंगे तो वो बहुत ही हमारे लिए नुकसानदायक होगा। तो हो सके तो हम लोग तैयारी जैसे ही हम लोग क्लास में एंटर करते हैं, यानी कि ईयर का पहला दिन, तो हम लोग हर तैयारी को इस टाइप से करेंगे, हर दिन इस टाइप से तैयारी करेंगे, हम लोगों को एग्जाम टाइम में मेहनत ज्यादा न करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझते हैं इस चीज को। बहुत सारे पेरेंट्स एग्जाम की तैयारी के समय में जग जाते हैं। मैं उन पेरेंट्स को भी बोलना चाहता हूँ, एग्जाम के समय में जगने से कुछ नहीं होगा। एक समय बनवाइए बच्चे को। आज के समय में तैयारी के लिए समय का बहुत जरूरी है, जो कि रूटीन वाइज बने। क्योंकि पहले के समय में एक अलग समय था जिसमें बच्चे मोबाइल में नहीं जुड़े हुए रहते थे, खेलते थे या फिर पढ़ते थे और कुछ काम करते थे। लेकिन आज का डेट में मोबाइल, जो कि बहुत ही अच्छा चीज है, मोबाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लाइफ में। आज के दिन में हम मोबाइल के बिना नहीं रह सकते। अगर आपके बच्चे मोबाइल नहीं चलाते हैं, नहीं सीखेंगे, तो भी वो आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए मोबाइल का जानकारी, मोबाइल का यूज भी जरूरी है, लेकिन एक सही समय के लिए। जैसे कि हम लोग समझ सकते हैं इस चीज को, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर आप रोटी खाते हो, रोटी ही हम लोग एक्स्ट्रा खाएंगे तो हमारे शरीर के लिए वो हानिकारक होगा। काजू हमारे लिए शरीर के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। अगर काजू को ही हम लोग बहुत ज्यादा मात्रा में लेंगे तो हमारे शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक होगा। उससे मोबाइल हो गया। साथ में हम लोग पढ़ाई को भी हम लोग कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि पढ़ाई भी ज्यादा करें तो भी दिक्कत हो सकता है। तो चलिए उस चीज पे हम लोग बात करते हैं। बच्चों को अधिकतर देखा गया है कि बच्चे एग्जाम टाइम में क्या करते हैं, 8 से 9 घंटा पढ़ने लग जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। अगर आप 8 से 9 घंटा पढ़ोगे, बहुत ही अच्छा तैयारी होगा। हम नहीं बोलेंगे कि 8-9 घंटा पढ़ना गलत है, लेकिन अगर आप शुरू से 1 या 2 घंटा भी नहीं पढ़ते सही ढंग से, आप अचानक से आप 8 से 9 घंटा पढ़ने लगेंगे तो आपके शरीर के लिए ये नुकसानदायक होगा। आप 8-9 घंटा पढ़ नहीं रहे हो, आप अपने पे प्रेशर ले रहे हो, जिससे आपकी तैयारी है वो और भी नष्ट हो जाएगा, वो आपके लिए लॉस हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश करें कि हम लोग एक समय, जैसे मान लीजिए कि एक 4 से 5 घंटा रेगुलर लगाएं। ठीक है, मेरा कहना यही है कि 4 से 5 घंटा अगर आप रेगुलर लगाते हैं, जो कि बड़े बच्चों के लिए, छोटे बच्चे 2-3 घंटा भी सफिशिएंट है। ठीक है, अब बोर्ड के एग्जाम की बात कर रहे हैं तो 4 से 5 घंटा पढ़ेंगे हम लोग। अगर हम लोग घर में सेल्फ स्टडी में, स्कूल और कोई भी ट्यूशन आज छोड़ के 4 से 5 घंटा अगर डेली पढ़ते हैं, तो हम लोग एग्जाम टाइम में भी अगर 4 से 5 घंटा से 1 मिनट भी नहीं बनाए तो आसानी से हम लोग बहुत अच्छे नंबर के साथ पास हो सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। अब पढ़े कैसे 4 से 5 घंटा? सपोज कर लीजिए कोई बच्चा 8 से 9 घंटा पढ़ रहा है और एक सब्जेक्ट लेके बैठा हुआ, मान लीजिए SST या मैथ, उसको लेके बैठा हुआ। जैसे सपोज कर लीजिए कि घर में माँ बहनें रोटी बनाती है। एक रोटी बनाने में जितना समय लगता है, 2 रोटी बनाने में जितना समय लगता है, हम लोग अगर रोटी नहीं बनाएंगे, हम लोग जो रोटी नहीं बनाने जानते हैं, वो अचानक से वो लोग 10 रोटी बनाएंगे, हो सकता है हम लोग 1 रोटी बने, वो भी टेढ़ा मेढ़ा, सही से फूले भी नहीं, सही से बने नहीं। तो हम लोग अगर एक्सपीरियंस नहीं गेन करेंगे कोई भी चीज को, तो हम लोग कुछ अच्छे से नहीं कर सकते। इसलिए एक्सपीरियंस गेन करने के लिए एग्जाम में आप क्या कीजिए, एक सब्जेक्ट को एग्जाम के टाइम में या फिर सभी समय में आप एक सब्जेक्ट को लेके चले, जैसे रूटीन वाइज बांटे। जैसे रूटीन में आपका होना चाहिए, बोर्ड के एग्जाम पर्पज से मैं बता रहा हूं, मैथ्स में आप लोग कम से कम 1 to 2 आवर्स लगाइए रेगुलर, चैप्टर वाइज। इस समय में हमको इतना चैप्टर में इतना समय देना है, इससे ज्यादा नहीं। फिर उसी दिन आप क्या कीजिए, या तो साइंस पढ़िए या सोशल साइंस पढ़िए। आप साथ में लेके चलते हैं हिंदी, इंग्लिश, तो कभी हिंदी तो कभी इंग्लिश, ये सब सब्जेक्ट को हम लोग लेके चलेंगे। एक रूटीन बना लीजिए खुद से, जो कि आप लोग इजी रूटीन बनाइए, जो कि आप लोग आसानी से फुलफिल कर सकें। 9-10 घंटा का रूटीन बनाने के बाद उसको हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे, खुद पे बर्डन हो जाएगा, जो कि हमारे लिए लॉस हो जाएगा। तो इसलिए क्या करना है, एक रूटीन बनाइए जिसमें 4 से 5 घंटा अभी
फिलहाल लगाइए, फिर धीरे धीरे 1 घंटा जोड़िए। अगर हम लोग का भूख कम लगता है तो अगर हम लोग 1 रोटी खाते हैं तो दूसरा दिन में हम लोग 5 रोटी लेके बैठ जाएंगे तो फिर हमारे लिए पॉसिबल नहीं है खाएंगे। तो इसलिए 1 रोटी से 2 रोटी कीजिए, 2 से 3, 3 से 4, जो सही हो, सही मात्रा में भोजन उसी टाइप से। इसीलिए पढ़ाई भी उसी हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। और भी कोई टाइप की परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। साथ ही अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल में आपको क्लास 10, 8, 9 सभी क्लासेज का मैथ्स का वीडियो मिल जाएगा। साथ ही कुछ मोटिवेशनल वीडियोस भी रहते हैं, हो सकता है आप लोगों को पसंद है, तो सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।